सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वज़कुरूनी अज़कुरुकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। कुरान मजीद अल बुरहानिर रशीद की सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो बस मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। जिक्र के बदले जिक्र का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने किया है। बाबा जी सूफी बरकत सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जिक्र के बदले जिक्र का वादा किया है, ना कि वो जो करामात का। ये जो करामात है ये वादे में नहीं है। ये जब हम जैसे लोग ये घटिया सोच रखते हो कि जो हवा में उड़ के दिखाए वो वली है, जो मुर्दा को जिंदा करके दिखाए वो वली है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपने वलियों की इज़्ज़त व आबरू रखने के लिए उन्हें ये ताकत अता करता है, ऐसी आदात अता करता है कि जो आम बंदे में नहीं होती है, जो आम बंदा कर नहीं सकता, तो उसको हम करामत कहते हैं। दीन के अंदर करामत का वादा नहीं, दीन के अंदर करामत दलील नहीं, दलील जिक्र के बदले जिक्र का है। उसका सबूत बाबा जी सूफी बरकत सरकार अहमद खुद फरमाते हैं कि जिसकी कब्र जिंदा है वो जिंदा है, जिसकी कब्र जिंदा हो वो जिंदा है। और सुल्तान बाहू ने भी यही कहा कि मैं सदके उना तो बाहू कब्र जिना दी जीवे हो। तो कब्र जिनकी जीती हो ना, तो फिर इसका मतलब है कब्र वाला भी जी रहा है, जिंदा है। उन्हीं वो कब्र वालों में से एक कब्र वाले की आज हम याद मना रहे हैं, हज़रत अबू अली फारमती तूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बहुत बड़े अमीर। यूँ समझें कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी मुरीद है इमाम जाफ़र सादिक़ के, और बायज़ीद बस्तामी के आगे मुरीद हुए अबुल हसन खरकानी, अबुल हसन खरकानी से आगे अबुल कासिम वही गरगानी, और अबुल कासिम गरगानी के मुरीद हैं हज़रत अबू अली फारमती। यानी ये 407 हिजरी के अंदर आपकी विलादत है, 407 हिजरी के अंदर आपकी विलादत है, और आज 1400 कुछ चल रही 41 या 42 बार में चल रही है। तो वो जिक्र 407 की और कहाँ वो 1400, लेकिन जिक्र आपके शहर शेखपुरा की जामिया मस्जिद गुलज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होना इस बात की दलील है कि फ़कीर जिंदा है। जिन्होंने उसकी याद में रातों को जिंदा किया है ना, उनकी अब कब्र की रातें भी जिंदा है। यानी यूँ समझे कि रात तो आती ही नहीं, उनके लिए दिन भी दिन है, रात भी दिन है। जिस आला ने फरमाया कि अगर शाम देखो ना, मदीने में शाम हो तो हम आते नहीं, मदीने में दिन भी दिन है और रात भी दिन है। सिर्फ तुम्हें शाम नजर आती है, वो शाम नहीं, वो असल में आशिकों की आहें हैं जो मदीने नहीं पहुंच पाते। वो जब उनके दिल से ये आरज़ू निकलती है कि या रसूल अल्लाह मुझे भी कभी बुलाए, तो वो आहें इकट्ठी होकर गुंबद खजरा का तवाफ करती है और अंधेरा छा जाता है। मदीने का दिन भी दिन है और रात भी दिन है। जिस तरह वासिफ फरमाते हैं कि अगर सरकार मदीना से ख्वाब में आए ना किसी के, तो वो ख्वाब नहीं, वो ऐन हकीकत है। यानी उसको ख्वाब नहीं कहना चाहिए, उसको कहें कि ऐन हकीकत में मैंने हुजूर को देखा। तो जिस तरह उस सोने वाले जिसके ख्वाब में एक दफा हुजूर आए, तो
उसके सोने के वाले अमल के अंदर ख्वाब को ख्वाब नहीं कह सकते। तो इसी तरह दरवेश की रात रात नहीं होती, उसका रात भी दिन है और दिन तो दिन ही दिन है। तो हज़रत अबू अली फारमदी कौन है कि जिनके मुरीदों के अंदर, जिनके एक असूल याद रखें, कायनात का असूल है, किसी को परख ना हो ना, किसी को परख ना हो तो उसकी औलाद देखी जाती है। अगर औलाद को परख ना हो तो उसका बाप देखा जाता है। अगर हुसैन की बात करें तो हुसैन अगर अपना तारुफ खुद भी रखे तो बहुत आला तारुफ है, लेकिन हुसैन का तारुफ अगर अली से हो, अगर अली का तारुफ अपनी जात से हो तो फिर भी अली अली है, लेकिन अगर अली का तारुफ हुसैन से हो तो फिर सुभान अल्लाह। इसी तरीके से अबू अली फारमदी वैसे भी अबू अली फारमदी है, लेकिन जब जिक्र मुरीद इमाम गजाली की सूरत में हो तो अबू अली की फिर सीरत सुभान अल्लाह। और अगर इमाम गजाली की सीरत देखो तो वो फिर भी इमाम गजाली है, लेकिन अगर पीर देखो कि अबू अली फारमदी जैसा है तो फिर इमाम गजाली की सीरत सुभान अल्लाह। तो इमाम गजाली वो जिन्होंने उस दौर के अंदर जब मंतक और ये फिका के बदले ना, अगर फिका चलती थी, फिकी मसाइल बहस होती थी, उस दौर में मंतक की बहस थी कि बताओ ये खुदा कैसे है, बताओ ये नमाज। देखना अजीब बात है, बाजार अजीब लगती है, हम तो अजीब नहीं कहते हैं, वो अजीब कहते हैं जो खुद अजीब है। वो कहते हैं कि ये मसा जो है मोज़ों के ऊपर से है, हालांकि मोज़ा तो नीचे से करना होता है। तो शरीयत के मुताबिक देखा जाए तो मोज़ा नीचे से नहीं कर सकते, ऊपर से करना पड़ेगा। उस दौर में उन्होंने अकली दलीलें पेश की कि जी ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। तो उस वक्त इमाम गजाली जो अबू अली फारमदी के मुरीद खास से खलीफा वक्त थे, उन्होंने वो सारा मामला हल किया और मंतकी जवाब दिए, खुदा के होने के दलील मंतक से पेश की। वो इमाम गजाली के मतलब एक रिवायत हजरत वो ये फ़कीर गुलाम मोहम्मद वो कलाश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक रवायत आपने अपनी किताब में लिखा कि नूर इरफान में आप फरमाते हैं कि मैंने जो सूफिया के बातों में एक बात ये आई कि एक दफ़ा हज़रत इमाम गजाली की मुलाकात हज़रत मूसा से हुई। हज़रत इमाम गजाली की मुलाकात हज़रत मूसा से हुई तो हज़रत मूसा ने पूछा आपका नाम क्या है। तो इमाम गजाली ने कहा मोहम्मद बिन। आपका बाहर ऐसा शजरा है कि उस हर शजरे में मोहम्मद नाम जरूर आता है। तो वो बताते हत्ता के शजरा पीछे चलते गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इमाम गजाली से फरमाया कि गजाली मैं तो आपका सिर्फ नाम पूछा है, तो आपने अपना शजरा क्यों बताया है। उन्होंने कहा इसलिए बताया है क्योंकि मेरे हर शजरे में हर फर्द का नाम के साथ मोहम्मद आता है, तो वो निस्बत है, तो मैं उस निस्बत को खुशी से बयान कर रहा हूँ। तो आपने पूछा कि मैंने तो आपसे मुख्तसर सवाल किया, तो फिर इतना तवील जवाब क्यों दिया। इतराज बना जब मूसा अलैहिस्सलाम का, तो उसके जवाब में इमाम गजाली ने अर्ज किया कि हुजूर जब अल्लाह ने पूछा था आपसे कोहे तूर पे कि मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तो आपने कहा था ये असा है। आप ये भी तो कह सकते थे ये असा है, ये डंडा है, इससे ये मैंने पकड़ा है, लेकिन आपने जवाब दिया था ये असा है, इससे मैं बकरियों के लिए पत्ते भी उतार लेता हूँ, इससे उनको सीधा करने के लिए इस्तेमाल। यानी पूरी तफसीर बताई थी। क्यों बताई थी? मूसा ने कहा मैंने इसलिए बात को लंबा किया था ताकि क्योंकि अल्लाह से हम कलामी में लुत्फ आ रहा था। तो आपने कहा मुझे ये पूरा शजरा सुनाने में लुत्फ आ रहा था। वो इमाम गजाली के जिनकी मुलाकातें रूहानियत के अंदर तरीकत की दुनिया का मूसा जैसी हस्तियों के साथ जो नबी है, कलीम है, तो फिर अबू अली फारमदी का मुकाम क्या होगा। आप फरमाते हैं आपकी सीरत में बहुत कम सीरत नगारों ने लिखा है, लेकिन जितना लिखा है वो काफ़ी है, क्योंकि बड़े लोगों की सीरत और बड़े लोगों का कलाम वो ऐसे होता है जैसे समंदर को कोसे बंद करना। वो भी तफसीलों से निकल के, तशरीहों से निकल के वो एक नुक्ते पे ठहरते हैं। तो उनकी सीरत में एक वाक़या मिलता है कि नेशापुर के अंदर आप जब इल्म हासिल कर रहे थे तो वहाँ पे हज़रत अबू सईद बिन अल खैर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, तो वो बड़ी कामत उनकी सोबत उन्होंने बैठना शुरू किया। इतनी मोहब्बत हुई कि आप एक दिन वो किताब में लिखते हैं कि मैं दिल किया कि मैं उनकी ज़ियारत करूँ। तो ज़ियारत करने के लिए और वक्त मुतय्यन है, जाहिर बात जब हज़ूर बाहर आएंगे, आप बाहर आएंगे फिर मुलाकात होगी। तो मैंने उनको बगैर बताए तो उनकी तलाश में निकला, तो देखा कुछ अपने आसपास से निकले हैं, आसपास से निकल के कुछ दरवेशों से चल पड़े। मैं पीछे चुप चुप के चल रहा हूँ तक उनको पता नहीं लगा मैं उनके पीछे हूँ। तो कहते पहुँच के वहाँ पे एक महफिल हुई, महफिल समा, जहाँ पे अल्लाह उसके हबीब का जिक्र तरन्नुम के साथ लिया गया। महफिल समा तारीफ जाना नहीं है, अगर मैं तरन्नुम के साथ कलाम पढ़ता हूँ ये भी महफिल समा है। लोग तशरीह
कि जी क्वाल आएंगे डुगडुगी होगी तो वो महफिल समा है। एक नाथ खान का तरन्नुम में पढ़ता है वो भी महफिल समा है। यानी एक चीज को तर्ज में पढ़ा जाए, लय में पढ़ा जाए। आपने जब पढ़ा, आपने सुना तो आपने वजद में आके, मस्ती में आके, इश्क मस्ती की कैफियत में आके अपना गिरेबान चाक किया और अपने कपड़े फाड़ डाले। उसमें से आप फरमाते हैं आप जब मस्ती उतरी आप बैठे तो आपने कहा कि बोली फारमदी इधर आओ, तो आप कहते मैं तो पीछे था कि इनको क्या पता होगा मैं इधर हूँ। जो आज सोचते हैं हजूर क्या पता पीछे का इल्म, तो यहाँ तो बोली फारमदी जो उनके सगों में से एक सग, जो उनके दर के दरगाह के आस्थाने के खादमों में से खादम है, वो कह रहा है कि बू अली फारमदी इधर आओ। आप आए, आके तो उन्होंने अपना आस्ती कपड़ा दे दिया नायत के, कहते मैंने वासिन कपड़ा रख लिया। जब उसे वासिन कपड़ा मिला तो मुझ पर अनवार तजल्लिया बढ़ती चली गई। एक दिन कैफियत हुई, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम जो आपके उस्ताद थे, उस्ताद मोहतरम जो है वो आपके अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला ने, तो हज़रत अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह को आपने अर्ज़ किया हुजूर ये कैफियत है मुझ पर मैं क्या करूँ। आपने कहा कि तुम तलीम हासिल करो, कैफियत की तरफ ना जाओ। आप कहते हैं एक दिन आप 3 साल इसके बाद आपने इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करते करते एक दिन जब आपने कलम स्याही से निकाला ना बाहर निकलने के लिए, तो वो स्याही सफ़ेद हो चुकी थी, है काली थी, बाहर निकाले तो कलम सफ़ेद हो जाए। तो आपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद ने कहा कि तुम अब तरीक़त के असूल सीखो, तुम अब ये दीन की शरीयत नहीं सीख सकते। आपने फिर आप माते कि मुझे अब वली ना मिले कि मैं किधर जाऊँ, बैत किधर हूँ, तो इसी खामोशी में बैठा रहा। तो एक दिन उस्ताद मोहतरम हमाम में नहा रहे थे, पानी खत्म हो गया तो मैंने जाकर पानी पकड़ा दिया। तो आपने वो पानी से नहा के बाहर आके फरमाया कि पानी किसने दिया था। तो मैंने सोचा शायद गुस्ताखी हो गई है, तो मैंने नाम नहीं, मैंने कहा खादम ने दिया था। आपने फरमाया कि जिसने भी दिया था उसको बता दो कि वो जो मुकाम मैंने साल में हासिल किए हैं उसने एक पानी के डोल से हासिल कर लिए हैं। इन उस्तादों की खिदमत है, दरवेशों की खिदमत है, इतना रंग लाती है कि 1000 वर्ष की उनकी मेहनत में कहाँ एक डोल के अंदर उनको वो चीज़ें मिल गई। लेकिन आपकी ताकत इस्तेदाद इससे बढ़ गई। जब इससे बढ़ी तो आप फरमाते मैंने उस्तादों से एक दिन अपना कैफियत अर्ज की, तो उस्ताद कहते हैं कि यार तुम ये कैफियत मैं नहीं जानता, ये मेरा दर्जा इससे कम है, तुम किसी पीर की तरफ चले जाओ। आप आते मैं चलता चलता तो फिर मैं ये आपके पास पहुंचा अपने मुर्शद अबुल कासिम गरगानी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में। तो आप उस वक्त मुराकबे में थे, दूसरे शहर आप पहुंचे तो मुराकबे से सर उठा करके फरमाते हैं बू अली फारमदी इधर आओ, क्या चाहते हो। मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई कि हुजूर ये मेरे मामलात हैं, अब मैं तुम्हें मिल जाएगा, तुम अभी सुने बात काबिल गौर। हालांकि वो अपने उस्तादों से भी ऊंचा मुकाम है, उस्ताद कह रहे हैं किसी और के पास जा यार, तो ऊंचा है मुझसे। तो आपने फरमाया जब उनके मामला सुने तरीक़त के, तो फरमाते बेटा ये इब्तदाई मकाम है, अभी तुमने आगाज़ किया है, ठहरोगे इस्तिकामत के साथ आस्थाने में रहोगे तो तुम्हें इससे ऊंचा मकाम मिल जाएगा। फिर वह खिदमत की, पानी भरे, सफाइयाँ की, वो बू अली फारमदी आहिस्ता 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 मुकाम हासिल करते करते फिर आप फरमाते एक दिन आपके उसी शहर मुर्शद के आस्थाने में दरवेश आए। उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी तूती बोलेगी। तो मुझे उनकी बात समझ आ सकी। तो कहते हैं जब वापस तशरीफ ले गए तो मेरे मुर्शद ने फरमाया कि वाज किया करो। तो फिर जो आपने वाज किया तो उस वाज की तस्वीर के अंदर लोग मस्त रहा करते थे। और उनके मुर्शद हज़रत अबुल कासिम गरगानी रहमतुल्लाह के कौल सुना के बात को ख़त्म करें। आप फरमाते हैं कि दोस्ती का, मैं आगे भी दफ़ा देसी अल्फाजों में कहा करता हूँ कि दोस्ती करनी है ना तो उसके 2 ही तरीके हैं। जो वही तरीका मैंने जब उनका कौल पढ़ा तो साबित हुआ। आपने फरमाया कि उन लोगों की सोबत में बैठा करो कि उनकी सोबत में बैठकर 2 हाल हो, एक तुम या तो वो तुम्हारे जैसे हो जाए या तुम उन जैसे हो जाओ। और फिर इस कदर सोबत का असर चढ़े कि ना उसे होश अपनी रहे ना तुम्हें अपनी होश रहे। खुदा की मस्ती के अंदर सोहबत उनकी इख्तियार करो। ये आज का दर्स है महफिल का कि सोहबत अच्छी होगी तो तस्वीर अच्छी मिलेगी, सोहबत अगर अच्छी नहीं तो फिर कोई फायदा। सूफिया ने यहाँ तक लिखा कि कोई सोहबत के लिए अल्लाह वाला नहीं मिलता, कोई नेक बंदा, कोई पारसा नहीं मिलता, मुत्तकी नहीं मिलता, तो फिर शहर के अंदर कोई कुत्ता ढूंढ लो, कुत्ते की सोबत इख्तियार कर लो, क्योंकि कुत्ता भी मोहब्बत का, खलूस का रिश्ता सिखाता है। वो आपको बताता है कि बेवफाई मालिक के साथ नहीं करनी, जिसका खा रहे उनके साथ बेवफाई नहीं करनी। तो कुत्ते की सोबत से कुछ ना मिले तो एक दर्स खलूस और मोहब्बत का जरूर मिलता है। तो इसलिए बुरे बंदों की सोबत से बेहतर आपने फरमाया कि आप कुत्ते की सोबत इख्तियार करें। तो बू अली फारमदी रहमतुल्लाह ताला, उधर से कोट मिठन शरीफ रहमतुल्लाह ताला ने, आपका भी इसी महीने रबीउल सानी के अंदर वसाल है। 478 ईस्वी के अंदर बू अली फारमदी का वसाल है
और आपका 24 जुलाई, ये 24 जुलाई 1901 के अंदर बाबा जी गुलाम फरीद कोटमिटन शरीफ वाले और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब फरमाया करते थे, एक जो शायरी का एक जो आप दर्द का कलाम गुजरा जामी, अब्दुल रहमान जामी, जो इश्क की मिराज का नाम है जामी, तो फरमाते हैं अगर पंजाब के अंदर जामी देखना है तो वो हजूर गुलाम फरीद कोटमिटन शरीफ वाले हैं। उनका कलाम पढ़ लो, वही दर्द जो जामी के कलाम में दर्द है, वही दर्द आपको कोटमिटन शरीफ वालों की बारगाह से मिलेगा। और कोटमिटन शरीफ वालों का मुकाम इतना आला क्यों है, मैंने उसकी तहकीक की तो उसका एक जवाब मिला है। उनका मुकाम इतना आला क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को पीर माना है। ये असूल याद रखें, औलाद अगर किसी का बाप वली है और औलाद उसको वली मान ले तो उसके पाए का उस दुनिया में बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि एक मोहब्बत का फैज खींचेगा जो बाप को औलाद से है, और एक मुरीद होने की निस्बत से फैज खींचेगा। इसी तरह इसीलिए हुसैन पाक का सानी भी कोई नहीं, ना हसन पाक का सानी आपको मिले, क्योंकि उन्होंने अपने नाना को नाना नहीं माना, सिर्फ आका माना है, पीर माना है, अली को बाप नहीं माना, अपना मौला मुर्शिद माना है। इसीलिए ये जो ख्वाजा गुलाम फरीद बैत हुए थे अपने भाई ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला के ससुराल चिश्तिया के अंदर, तो जब बैत हुए तो फिर एक मोहब्बत का जो भाई को भाई से मोहब्बत होती है वो फैज खींचा, और एक जो मरीद को और पीर को मोहब्बत होती है वो फैज खींचा। और आपको मोहब्बत मिलने का सबब ये था कि आपको भाई की औलाद नहीं थी, तो जब भाई की औलाद नहीं थी तो उन्होंने, उनको वालिद साहब भी पता फरमा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह और आपकी वालदा भी साहब फरमा बचपन में, तो आपकी परवरिश आपके भाई ने की, बड़े भाई ने, और बड़े भाई की औलाद नहीं थी, तो जब औलाद नहीं थी तो औलाद जैसा फिर औलाद जैसा रहे, तो इसलिए एक औलाद वाला फैज मिला, एक भाई वाला फैज लिया। आज वो देख लें कि हर कलाम के अंदर शायर उनका कलाम पढ़ता है, काफिया मशहूर है, लोग पढ़ रहे हैं, तो आज उनका जिक्र क्यों हो रहा है, जो उन्होंने जिक्र किया है। एक तो सोबत अच्छी अपनाए, महफिल का दर्श, एक सोबत अच्छी अपनाए, सोबत वाले अच्छे मिलेंगे तो फिर आप भी अच्छे हो जाएंगे। और दूसरा जो दर्श वो यही है कि अपनी रातों को फजूल कामों में जागने की बजाय कुछ लम्हे यार को भी दो। अब इनकी उम्र कितनी बनती है बुगौली फारमदी की, 70 साल भी नहीं बनते पूरे, लेकिन बुगौली फारमदी का जिक्र आज कितनी सदियां बीत गई है। ख्वाजा गुलाम फरीद 1901 से अब तक हिसाब लगाओ तो 1-2 सदियां 2.5 सदियां बीती होंगी, लेकिन जिक्र क़यामत तक जारी रहेगा। तो वस्कुरूनी अज़कुरुकुम वाला बात तब है जब जिक्र किया जाए, तो अल्लाह जिक्र की तौफीक अता फरमाए। अब हम जिक्र करके दुआ